अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे। तो जी, लाइफ से सेटिस्फाई होना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वेदर से। एक्चुअली में अल्लाह का बड़ा करम है कि अगर 2 दिन गर्मी रहती है तो तीसरे दिन खुल के बारिश होती है और सारा दिन बारिश होती रहती है और हवा भी ठंडी चल पड़ती है। तो माशाल्लाह से बारिश होती रही सारा दिन। खैर लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ने अपनी रहमत कर दी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बड़ा ही खूबसूरत वेदर था। तो मेरे आज के व्लॉग का टॉपिक है, एक्चुअली में थोड़ा सा सीरियस इशू है, वो जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मुझे बेटा चाहिए। इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है एक इंसान के लिए कि उसको बेटा ही चाहिए होता है? ऐसा क्या चीज़ होती है जो सिर्फ बेटा कर सकता है, बेटी दुनिया में कर नहीं सकती है? आजकल के इस मॉडर्न दौर में जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, फिर भी इस कदर जहालियत भरी हुई है, इस कदर जहालियत भरी हुई है कि हाथों में डिग्रियां होती हैं और ज़ुबान पे कोयले रखे होते हैं। तो जी, ये मैंने बच्चों के लिए मंगाया था, दराज से ऑर्डर किया था मैंने स्विमिंग पूल बच्चों के लिए। ये एलिफेंट बना हुआ है। तो जैसे कि सब जानते हैं आजकल बहुत गर्मी हो गई और लॉकडाउन की वजह से बच्चे घरों में बंद हैं, उनको रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है और माएँ बेचारी क्या करें। तो हमारे बाहर वाले सेन में काफ़ी बड़ी जगह है, माशाल्लाह से काफ़ी स्पेस होती है। तो मैंने ये पूल ऑर्डर कर दिया था और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है यार गाइस, आप सच्ची माने। मैंने आज तक जो चीज़ भी दराज से ऑर्डर किया ना, मैं बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ दराज से एक्चुअली में। तो प्रोडक्ट इसका 10 आउट ऑफ 10 होता है, ईमान से ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल A1 होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको फुल कर लिया है। बाकी इसकी नोज़ल सेट करनी है। यहाँ से शावर आएगा पानी का, इसके पीछे पानी का पाइप अटैच होगा और नोज़ल उन्होंने साथ में दिया है टब के साथ में। तो बस ये डन हो गया। बस इनको पानी भर के दूँगी और ये उसके साथ मज़े से प्ले करेंगे और मैं फटाफट खाना बना लूँगी और सफाई वगैरह हर चीज़ कर लूँगी। तो मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। वो ये है कि क्या इंसान के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है बेटा पैदा करना? बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। ठीक है यार, अगर बेटा अल्लाह की मेहरबानी से होता है तो बेटी भी तो अल्लाह ने ही दी है, अल्लाह ने ही मेहरबानी की है। और बेटी ही आगे चल के पूरी एक नस्ल चलाने वाली होती है, उसने एक पूरी नस्ल पैदा करनी होती है। ठीक है, बेटे गुरूर होते हैं माँ बाप का, लेकिन बेटी तो रहमत होती है, माशाल्लाह से रहमत होती है, जहमत नहीं होती जैसे कि लोग आजकल सोचते हैं। यहाँ पे 2 बेटी हो जाए शादी के बाद तो तीसरी अगर डिलीवरी होने वाली है औरत की तो उसको इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि अगर तू बेटा नहीं लेके आई तो तुझे तलाक दे दी जाएगी, दूसरी शादी कर लेंगे, तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जैसे दूसरी शादी से इनको गारंटेड बेटा हो जाना है और बेटे ने पैदा होते ही इनको पता नहीं क्या कर देना है, कौन से महल डाल देने हैं जो बेटी नहीं कर सकती। मेरा ये मानना है कि हाँ ठीक है, परवरिश मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन बेटियां ज़्यादा एहसास करती हैं और माँ बाप के दिल के करीब होती हैं। उनकी शादियां भी कर दी जाएं तो भी उनका दिलो दिमाग माँ बाप की तरफ लगा रहता है। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर बेटे की शादी कर दो तो सोचो कि बेटा बहू को दे दिया, लेकिन बेटी की शादी कर दो ना तो फिर भी ये रहता है दिलो दिमाग में कि बेटी माँ बाप के बारे में ही सोचती होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जहालियत छोड़िए, इससे बाहर निकले। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी और चीज़ें हैं मज़ीद। किसी इंसान को इस कदर टॉर्चर करना सिर्फ एक बेटे की खातिर, ये इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी। और औरत एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं होती है, वो इंसान होती है जीती जाती। उसे अल्लाह ने उसके पैरों के तले जन्नत दी है। जन्नत ऐसे दी है इसलिए इस शर्त पे नहीं दी है कि तूने बेटा पैदा करना है तो तुझे जन्नत मिलनी है। मैं आप लोगों से एक हदीस शेयर करना चाहूँगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बेटी पैदा होने पे खुशी करेगा उसे 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल हो, उसको सवाब मिलेगा। कि हम लोगों ने 70 बार जैसे कि उम्रा कर लिया या हज कर लिया, अगर हम एक बेटी के पैदा होने पे खुशी करते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या हदीस है। तो ये देखिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटी से चली है माशाल्लाह से। तो हम लोग क्यों ये थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं कि नस्ल हमारी बेटे ने आगे बढ़ानी है? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैं एक किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, शायद आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में समझ आ जाए कि वो क्या थॉट था। एक लड़की होती है, एक्चुअली में वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी तीसरी डिलीवरी होती है। पहले उसकी 2 बेटियाँ हैं।
वो डॉक्टर पे खैर जाती है तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बता देता है कि तीसरी भी बेटी ही है। वो घबरा जाती है, डर जाती है कि पता नहीं मैं घर जाऊंगी, मेरे सास ससुर मेरे साथ, मेरा शौहर क्या करेगा, वो कहीं मुझे निकाल ना दे, मुझे तलाक ना दे दे, मेरी बेटियां बेसहारा हो जाएंगी। वो डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर बोलता है कि अपने सास ससुर को मेरे पास लेके आना। खैर वो अगली बार जब चेकअप के लिए जाती है तो वो अपने सास ससुर को साथ ले जाती है। तो डॉक्टर वो ससुर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दीजिए कि बेटा हो जाए। तो डॉक्टर कहता है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो बेटी को बेटा कर देगी, ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, दुआ कीजिए, अल्लाह बहुत बहुत मेहरबान है, वो करम करने वाला है। तो वो क्या बुज़ुर्ग कहते हैं, उसका ससुर कहता है कि लो, अगर बेटा नहीं होगा तो मेरा नाम कौन लेगा, मेरा नाम लेने वाला नहीं कोई दुनिया में होगा, मेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, मेरी नस्ल कौन आगे बढ़ाएगा। तो डॉक्टर बोलता है कि आपके परदादा का क्या नाम था, बहुत हम्बली उससे पूछता। तो वो कहता है, वो आगे से चुप कर जाता है, परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपने परदादा का नाम नहीं पता होता। डॉक्टर समझ जाता है, वो कहता है मुझे पता है आपको आपके परदादा का नाम नहीं पता, आपको ये पता है कि गंगाराम हॉस्पिटल किसने बनवाया। वो कहता है हाँ मुझे पता है गंगाराम ने बनवाया था। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है कि ईदी कौन था। उन्होंने बोला हाँ ईदी वेलफेयर सेंटर जो इतना मशहूर है वो उन्होंने बनवाया था। तो उसने कहा बस यही आप सोचिए कि आपको आपके परदादा का नाम नहीं पता, हालांकि आप लड़के हो, आपने उनकी नस्ल आगे बढ़ाई है, लेकिन आपको उन लोगों के नाम पता है जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खिदमत खलक किया, जो दुनिया में ऐसा काम करके गए हैं जिनको दुनिया रहती दुनिया तक उनका नाम लेगी, उनको याद रखेगी। तो दुनिया में अगर आपने अपना नाम कायम रखना है तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो आप इंसानियत की मदद कर सकें, कि लोग रहती दुनिया तक आप चले जाएं लेकिन आपका नाम उधर बरकरार रहे, ना कि बेटा पैदा करने से आपका नाम बरकरार रहेगा। वो खामोश हो जाता है। शायद अल्लाह ने उसे अक्ल दी होगी थोड़ी, या फिर नहीं दी होगी, शायद ये बातें सारी वो उसने बस हवा में उड़ा दी होंगी। लेकिन डॉक्टर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने ये अभी एक किस्सा सुना तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस जो होता है लोगों का यही होता है कि हमारी नस्ल लड़के से आगे बढ़नी है, बल्कि ये बहुत गलत बात है। नस्ल हमारी जीन्स से आगे बढ़ती है ना, तो जीन्स तो बेटी में भी होती है, बेटे में भी आती है। जो भी हमने बेटा पैदा करना है या बेटी पैदा की है, दोनों में हमारी जीन्स है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ गाइस वीडियो फुल देखा कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।